ठीक है ना। बताओ तो वीडियो वीडियो क्लियर है? वीडियो क्वालिटी क्लियर, ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी ऑल गुड। चलो हम लोग क्या पढ़े थे? साइंस ना। साइंस में कौन सा साइंस पढ़े थे बताओ तो? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़े थे ना हम। चलो उधर से मत जाओ, जाओ धीरे धीरे जाना, स्लो में, हिलाना मत। देखो सही से सब सब दिख रहा है। जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा, अभी सब लोग बस फोकस करो बोर्ड पे। देखो कि हम लोग का कल पढ़े थे, रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। समझ आ गया? और दूसरी बात क्या कि इसका टाइप कितना होता है? क्या टाइप होता है जी? दो। कौन कौन था? बोटैनी, बोटनी क्या बोलेंगे, और जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी, ठीक है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देंगे वनस्पति विज्ञान। हिंदी वाला बोलेगा बाबू, हिंदी में बोलने से याद होता है कोई चीज, ठीक है ना अंजलि तुम? वनस्पति विज्ञान, ये कौन सा हो जाएगा? जंतु विज्ञान। तुम बताना इंग्लिश में बाबू। बोटनी साइंस और जूलॉजी। साइंस लगाना कोई जरूरी नहीं है। और थोड़ा बात करते हैं फादर की, ठीक है। तो बताइए तो बायोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? एरिस्टोटल। कौन होते हैं? और हिंदी में क्या कह देंगे? अरस्तु। बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के पिता कौन होते हैं? अरस्तु। और पूछेंगे बोटनी का तो? अच्छा, और जूलॉजी का? तीनों के तीनों जो साइंस का है ना, पिता एक ही है, कौन है वो? अरस्तु, एरिस्टोटल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बताओ भाई, तुम ध्यान, हमारा ध्यान हर तरफ रहेगा ना, वीडियो बनते रहेगा अपना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी स्टडी अबाउट प्लांट। रुद्र, स्टडी अबाउट, ऐसे बोल सकता हूँ कि वी स्टडी अबाउट प्लांट। हिंदी में क्या कह देंगे कि हम, चाहे हम या फिर हम लोग, वो क्या कह सकते हैं, पादप के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तो? सो सिंपल। और इधर बात करेंगे तो वी स्टडी, बताओ तो क्या हो जाएगा? अबाउट, वी स्टडी अबाउट, हाँ, अबाउट एनिमल। कैमरे में देखो तो सब कुछ दिख रहा है, कहीं कट रहा है क्या? कुछ भी सब दिख रहा है ना। हिंदी में क्या कह देंगे? हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहाँ गए थे हम लोग? इसके बाद कहाँ समझे थे? सेल पे आ गए थे सीधा। हाँ, चलो उसी सेल पे जाएंगे। देखो जी, ये तो ऊपर ऊपर बात हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। जिसको लिखना होगा अपना अच्छे से क्या करेगा, बाद में वीडियो को रोक के लिख लेगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे? सेल के बारे में। क्यों जाएंगे सेल के बारे में? क्योंकि हम लोग का जो ये क्लास चल रहा है, ये क्लास चल रहा है नाइन्थ का, चल रहा है, यहाँ दिख रहा है देखो तो, ये क्लास चल रहा है आपका नाइन्थ। और क्लास नाइन्थ का चैप्टर चल रहा है, नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, नीचे देता हूँ। ये कौन सा क्लास चल रहा है? क्लास नाइन्थ का। चैप्टर का नंबर मत याद रखो, चैप्टर का नाम याद करो। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। ठीक है जी। हिंदी में कह देंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या कह देंगे? सेल। ये आपका है क्लास नाइन्थ, और चैप्टर है आपका सेल। का पूछो, का पूछो, पूछ सकते हो, का पूछ रहा है? अच्छा हमको, अच्छा ठीक है ठीक है, सुनाई दे रहा था। अरे हो, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया ना। क्लास 9 चैप्टर चल रहा है हम लोग का सेल यानी कि कोशिका। अब हम सीधे कहाँ पे चलते हैं? कोशिका के बारे में चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं अब। इसे तो कल नोट कर लिए थे ना आप लोग।
अब सीधे आते हैं हम लोग सेल के बारे में। रोज तुमको दिखाई दे रहा है ना, सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब तुम बताओ तो पहला पॉइंट कि सेल का टेक्निकल नाम क्या होता है? टेक्निकल नेम ऑफ सेल इज साइटो। साइटो को दिक्कत है, CYTO। हिंदी में क्या कह देंगे? हाँ हाँ, कोशिका का तकनीकी नाम साइटो है। हाँ, हिंदी में सी लिखेंगे, हिंदी में ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हो, लेकिन वैसे भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? चलो, ये तो बात हो गया टेक्निकल नाम। अब हम लोग दूसरा पॉइंट ये समझते हैं कि स्टडी ऑफ सेल का होता है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। हाँ, अच्छी बात है, बोलोगे तो याद हो जाएगा बार बार। ठीक है, हिंदी में क्या कर देंगे? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन ऐसे लिखा था, ठीक है ना? साइटोलॉजी कहलाता है। वही बात है, कहते हैं चाहे कहलाता है। ठीक है, अब क्या समझेंगे हम लोग कि सेल बायोलॉजी के बारे में बताए थे तुम लोग को? सेल बायोलॉजी नहीं ना? एक और समझ लेना कि जैसे कि एक सेल का एक अपना एक बनाया गया एरिया पढ़ने के लिए सेल बायोलॉजी नाम का एक बनाया गया। कैसे एक होता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी देखे थे ना, वैसे एक होता है सेल बायोलॉजी। ठीक है ना? उसमें खाली सेल के बारे में पढ़ना है, दुनिया के सारे सेल के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप का सेल होता है, क्या होता है। तो जो सेल बायोलॉजी होता है ना, उसमें सबसे पहले ये रखना पड़ेगा कि सेल बायोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, तो सेल के बारे में। दूसरा, सेल बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है ना? दो चीज याद रखना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आप लोग को कि जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी इस बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? तो अबाउट सेल, अबाउट सेल। हिंदी में कहेगा ना, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कहेंगे, ठीक है? कोशिका विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में। अब दूसरा बात ये आता है कि सेल बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं, किसने इसको बनाया? तो बना है रॉबर्ट हुक। कौन बना है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऐसे होता है, ठीक है? रॉबर्ट हुक समझ आ गया ना? हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हो गया, ठीक है? चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या समझे थे जी हम लोग? इसके बाद क्या पढ़े थे? स्टडी तो हो गया, फिर हो गया साइटोलॉजी, साइट हो गया। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। देखो जी, ये सब हो गया क्लियर। यहाँ तक कुछ कुछ पूछना है? हाँ, लिखना है ना? तो लिख ले। अभी देखो, अभी कोई नहीं लिखेगा, सब लोग घर पे जाएगा। सब घर पे मोबाइल है ना, पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा पढ़ने के लिए। भैया जिसको ना मिलेगा वो लिख लो अभी, जिसको मिल जाएगा मोबाइल पे देख के वीडियो फिर से लिख लेगा अपने घर पे, ठीक है? कोई दिक्कत? यूट्यूब पे चल जाएगा वीडियो, तुमको नहीं मिल पाएगा हो? तो लिख लो जल्दी से, लिखो कि सेल बायोलॉजी, हिंदी में लिखो कोशिका विज्ञान। हिंदी वाले हो ना तुम लिखो कोशिका विज्ञान में, कोशिका विज्ञान में कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो फोन था ना हो अंजलि? बोलना कि पढ़ना है सर का वीडियो, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तुमको मिल जाएगा बाबू। चलो चलो, अच्छा चलो लिखो भैया, रॉबर्ट हुक हो गया। यहाँ से दो लाइन लिखना है बस। कोशिका विज्ञान में कोशिका के बारे में पढ़ते हैं।
इस वजह से टाइम लगता है ना। तो ऐसे क्या होता है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और कितना अच्छा आप लोग घर पे आराम से लिखते का हो। करना है, हिलाना गोली मार, बंद कर दी, चल रहा है ना। चलो जी, ये सब मिटा देता हूँ, जिसको लिखना होगा बाद में लिख लेना वीडियो देख के। अब हम लोग चलेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल चलेंगे, समझ गया। चलो, हिस्ट्री ऑफ सेल हिंदी का हो जाएगा इसका, हिंदी बताओ। कोशिका का इतिहास। हाँ, बात चलो, कोशिका का इतिहास। हम लोग कोशिका के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, छोटा कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं आया, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं ना कि डिस्कवरी ऑफ सेल, क्या समझते हैं कि कोशिका का चाहे सेल का कैसे खोज हुआ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, इसका मतलब क्या हो गया, कोशिका का कोशिका का खोज। बताइए कि सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी, लाइव सेल के डेड से, लाइव सेल, ठीक है हो। तो लाइव सेल मतलब क्या होता है, जीवित या फिर मृत, जीवित होता है ना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जीवित किससे दिखाता है हो, ऐसे, शायद जीवित कोशिका, सही है। जीवित कोशिका पहली बार खोज हुआ था, डिस्कवरी किसका हुआ था पहली बार, जीवित कोशिका का, लाइव सेल। और किसने खोजा था बता दो, एंटीना, हाँ, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो देखो ध्यान से कि लाइव सेल का डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने किया था, जिस वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे SCIEN, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हो जाएगा हिंदी में वैज्ञानिक। तो कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने लाइव सेल का डिस्कवरी किया, तो उसका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आप इतना लंबा नाम है लेकिन छोटा सा याद रखिएगा, बस लीवेनहॉक याद रखिएगा। LEE कैसे था स्पेलिंग, डबल ई के बाद डब्ल्यू है, EN, देखो तो एंटोनी लीवेन, हो गया ना। लिवेन हॉक याद रखना, यही तो याद रखना, लिवेन हॉक। ऐसे पूरा नाम का है एंटोनी वॉन, तुम फोन में भी देख सकते हो, यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा है तो फोन में देख लोगे, एंटोनी वॉन लिवेन हॉक। चलो, अब दूसरी बात कौन आया, दिख जाएगा, टेंशन ना लो। खराब जिम को पढ़ोगे ना। डेड सेल कौन होता है, डेड सेल। तो डेड सेल का मतलब क्या होता है, मृत कोशिका। तो बताओ ज्योति, एक मिनट, अभी इसके पास बाद में जाएंगे। ये बताओ कि लाइव सेल का डिस्कवरी कहाँ से हुआ था, जगह बताओ। हाँ, तो कहाँ से हुआ था, तो पौंड से, कहाँ से हुआ था, पौंड। पौंड मतलब क्या होता है, तालाब। तालाब के पानी से इनको मिला था ये कोशिका, ये सेल मिला था। अच्छा, और कुछ था इसमें, इतना ही था ना हो। कौन किया, तो एंटोनी लिवेनहॉक ने किया। कैसा था, तो लाइव सेल था। कहाँ से किए, तो पॉन्ड से किए। बस इतना ही काफी है, अब आगे चलते। अब कब किए थे, डेट रहने दो, हिस्ट्री थोड़े पढ़ रहे हम लोग, हालांकि सेल का हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं। डेट मत याद रखना, डेट वोट ना पूछता है, कहा तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, गूगल कर लेना, गूगल कर लीजिएगा। चलो बताओ कितना है डेट, कंफर्म हो। अच्छा चलो, तो देख आप लोग गूगल कर लीजिएगा हर पे। चलो जी, डेड सेल का मतलब क्या होता है, मृत कोशिका। अब पढ़ना पड़ेगा, पहले सब भूल जाओ, अब सीरियस हो जाओ, 9th क्लास में आ गए। अब बताओ इसका साइंटिस्ट कौन थे हो, इसके वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक। हाँ सही बात है, कौन थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक दो बार ना आ गया, बताओ तो जी। रॉबर्ट हुक दोबारा आ गए ना, एक बार आए थे सेल बायोलॉजी में, पिछवा आए थे तुरंत, और अभी कहाँ आ गए, अभी आ गए कि डेड सेल का डिस्कवरी कर दिए। हाँ, ये आते रहेंगे। चलो, आप बताओ कि कहाँ से खोजा था इन्होंने, बार्क, क्या बोल देगी, बार्क,
ठीक है, बार को हिंदी में क्या कहते हैं? छाल। हाँ, पेड़ की छाल। पेड़ मत कहो, साइंस में उसको पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप की छाल। हालांकि हम कह सकते हैं पेड़, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो सब दिख रहा है कैमरा में। चलो, दो चीज तीन चीज होगा क्लियर। अब क्या पढ़े थे हम लोग? ये तो हिस्ट्री हो गया, डेट से लाइफ से। फिर क्या बताए थे? अच्छा, अब व्हाट इज सेल के बारे में चलते हैं। सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल हो गया ना, कोशिका का इतिहास हो गया। अब चलते हैं, ये सब तो लिखा दिए थे ना तुम लोग को। अब पता चला इनका कहीं जल्दी खत्म होता है। देखो कितना खाच रहे हैं हम, तो कम ही खाच रहा हूँ। और डिजिटल बोर्ड आता तब देखते थे, पूरा भर देता हूँ खाच खाच के। हाँ, इसीलिए। क्या बता रहा है जी तुम लोग को? अरे ठीक है, चलने दो। क्या बता रहे हैं? व्हाट इज सेल? यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना। हो बोलो, ठीक हो जाएगा, तुम छोड़ दो, खुद से ठीक हो जाएगा। बताओ, यहाँ तो दिख रहा है, तो ठीक है। व्हाट इज सेल? पहले इन्हीं से बात करते हैं। व्हाट इज सेल? तो सेल इज अ, बताओ तो क्या बताए थे तुम लोग को? सेल इज अ, देखना पड़ेगा बकलो सब। सेल इज अ बेसिक, बेसिक कोमा स्ट्रक्चर, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल एंड लगा लो, कोई बात नहीं। एंड फंक्शनल, FUNCTION, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। फंक्शनल जगह पे एक और चीज कर सकते हैं हम, फंडामेंटल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल मैंने फंक्शनल का लिखा दिया था, वो भी चलेगा, ज्यादा अच्छा ही रहेगा। फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। बात में सुधार लीजिएगा। इन्हें क्या कहते हैं, कहेंगे वो कोशिका हमारे शरीर का आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, फंक्शन भी चलेगा, कोई बात नहीं। लो भैया, फंक्शन भी देता हूँ। क्योंकि वहां पे बेसिक लिख दिया हूँ ना। बेसिक मतलब ये होता है फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। तो दो बार लिखना अच्छा नहीं रहेगा ना। इससे मैंने क्या कम किया ना, एक बार कौन है, आ जाओ सन, आ जाओ। एक बार मैंने बेसिक लिख दिया, तो एक बार स्ट्रक्चरल कर दिया, फिर क्या कर दिया, फंक्शनल कर दिया। चलो, अब इसके बाद क्या बताया देखो तो। ये सब बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये सब बता दिए थे ना कल की, क्यों हम लोग सेल को अपने बॉडी का, ऑफ आवर बॉडी, अपने शरीर का बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का जो बेस है, ठीक है ना, वो कोशिका पे टिका हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट। अच्छा, और हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन है ना, वो इसी पे डिपेंड करता है, कोशिका पे, सेल पे। इसलिए सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। और हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है, जो भी हमारे अंदर हो रहा है काम, एक्शन क्रिया जो भी हो रही है, वो सेल पे ही डिपेंड करता है, सेल के ही होता है कारण से। इसलिए हम लोग सेल को बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है, और कोई रीजन नहीं है। अब इसके कहा चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। आगे में क्या बताना है? काची कुची का सेल। देखो क्या लिखा है, बताओ बताओ। अच्छा, हाई साहब, हाँ जी। अब हम बात किए थे कि किसी भी जीव का, देखो तो ध्यान से, एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म मतलब कि इसका हिंदी हो जाएगा ना कि किसी भी जीव, चाहे कोई जीव कह लो इसे, कोई जीव, कोई भी जीव है, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो शरीर है बना होगा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? शरीर बनना बना, जैसे कि मान के चलो पेट में है, पेट नहीं कहते उसको, यूट्रस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे ना लोग बोलते हैं जी कि माँ के पेट से हम जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं। पेट में तो खाना होता है, चाय पानी दाल, वो सब जाता है ना पेट में। पेट में बच्चा थोड़ा होता है। अरे नहीं महाराज, हम ही बता रहे हैं ना कि बच्चा पेट में नहीं रहता है, जिस जगह पर रहता है उस जगह का नाम है यूट्रस। का नाम है यूट्रस। हिंदी में उसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं?
गर्भाशय, इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। बताओ बच्चा कहाँ रहता है? गर्भाशय में, चाहे यूट्रस में, पेट में मत बोलना। समझ पा रहे हो? सोचो बच्चा पेट में रहेगा, मम्मी चाय पी गरम गरम, तो भीतर से चिल्लाएगा, मम्मी जला दी मुझे, ये क्या हो रहा है, जला दिए मुझे। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, पेट में थोड़ा होता है। चलो, तो हम ये समझा रहे हैं कि वो जो बच्चा पेट पेट में सॉरी यूट्रस में आया, चाहे गर्भाशय में आ गया, उसके बाद फिर जन्म होता है उसका, तो अचानक से अचाक से आ गया होगा बच्चा? नहीं, वो धीरे धीरे करके उसके ना एक एक करके नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर, सारा शरीर बना होगा, बोलो हाँ। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई होगी उसकी? सेल से हुई होगी, है ना? किसी भी जीव का शरीर का शुरुआत कहाँ से होता है? सेल यानी कि कोशिका से उसकी शुरुआत होती है, और फिर बात आगे बढ़ती है। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग को भी लिखना पड़ेगा ये बात, लेकिन अभी शायद लिखे हो तो देख लेना। कहानी क्या है कि सबसे पहले क्या आएगा आपका? सेल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? टिश्यू आ जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारा सेल बन जाएगा ना, सुनते रहो ध्यान से, जब ढेर सारा सेल, ये सब कैसे बनता है इसे बताएंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इतना समझो कि एक सेल के बाद ढेर सारा सेल बनेगा, जब ढेर सारा सेल बन जाएगा ना, तो आपस में मिलकर टिश्यू बना लेगा, जब ढेर सारा टिश्यू में रहेगा आपस में मिलके, तो टिश्यू सिस्टम बना देगा, और टिश्यू सिस्टम मिला क्या बना लेगा? ऑर्गन बना लेगा। क्या बना लेगा? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या बना लेगा? ऑर्गन सिस्टम बना लेगा। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना लेगा? कंप्लीट बॉडी। क्या बना लेगा हो? कंप्लीट बॉडी। इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ तो दिख रहा है वीडियो में सब नीचे तक। और हिंदी में कह देंगे इसको, क्या कह देंगे? रुद्रबा सुधर जा। कोशिका उत्तक। अंजलि तुम लिखी थी कल? बाबू ये लिखे थे कल, तो लिखो जल्दी। उत्तक तंत्र, तुम लिखते रहो। ये हो जाएगा अंग, ये हो जाएगा अंग तंत्र, ये हो जाएगा पूरा शरीर। समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे करके कहानी होता है, शरीर हमारा बनता है। समझ में आ गया? चलो, ओम नहीं, क्या नाम है? रुद्र। समझ रहे हो? ठीक है ना? उतार लिए तू लोग? उतार लिया जी? चलो मिटा देते हैं। अब हम लोग इसके बाद, चलो इस बात कुछ नहीं पढ़ाया हूँ। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसका हिंदी लिख लेना बकलो साहब, कि कोशिका हमारे शरीर का क्या कह सकते हैं, आधारभूत, आधारभूत क्या कहेंगे जी, क्रियात्मक, हाँ, आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर का। अब मुझे क्या पढ़ाना है मैं जरा देख लूंगा, भूल जाता हूँ ना। बताना क्या है, क्या बताना है? कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, ठीक है। सेल थ्योरी, चलो जी, सेल थ्योरी समझे तू लोग? क्या समझ तू लोग को? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। हिंदी में कह देंगे कोशिका सिद्धांत। क्या कह देंगे? कोशिका सिद्धांत। अब सही है? कोशिका सिद्धांत, यानी कि हम लोग ना सेल के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, कि इसका क्या सिद्धांत है ना, और किसने इस सिद्धांत को दिया, फिर आगे का कहानी होगी। तो देखो जी, हर चीज के जो अपना अपना जीवन में अपना अपना सिद्धांत होता है, सबके जीवन में अपना सिद्धांत होता है। केवल जीवित चीज का नहीं, निर्जीव चीज का भी अपना सिद्धांत होता है। हर एक मशीन का अपना सिद्धांत होता है। जैसे मोबाइल है, इसका अपना सिद्धांत ना है जी, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, जैसे कि ये स्क्रीन टच मोबाइल है, चाहे कैमरा जो भी है, तो उस अपने सिद्धांत के नियम से काम करेगा। अब की पैड का मोबाइल ले लो, उसमें स्क्रीन टच की तरफ काम करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सिद्धांत उसके बाहर है। उस तरीका से सेल का अपना कोई सिद्धांत होगा। तो क्या है सिद्धांत पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि सबसे पहली बात, सिद्धांत दिया किसने? सिद्धांत दिया किसने? तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन कौन थे? कौन था यार? वीरचोत बाद में आया था, वीरचोत वैज्ञानिक बाद में आया है। कौन था जी? सठिया जाता है।
हाँ, स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे? तो प्रश्न आएगा ना कि सेल थ्योरी किसने दिया, मतलब इंग्लिश में कहेगा सेल थ्योरी वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। समझ पा रहे हो? तो दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्पेलिंग उसका थोड़ा सा अजीब है, मैं थोड़ा देख के लिख रहा हूँ। आ जाओ भैया। हाँ, नहीं गुस्सा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। स्लाइडन और स्वान गया कहाँ वहाँ? हाँ, एस CHECHLE CHLEIDEN एंड एक दूसरा वैज्ञानिक है स्वान SCHWANN। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, कौन कौन? स्लाइडर और कौन हो गए? स्वान। हिंदी में ऐसे कह देंगे, और कहेंगे स्लाइडेन, ये हो गया, और स्वान कह देंगे, और क्या कहेंगे? स्लाइडेन और स्वान। ये दो वैज्ञानिक ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को दिया, यानी कि सेल थ्योरी को दिया। कह देंगे इंग्लिश में कि द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। हिंदी में कहेंगे कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। सिद्धांत होता है नियम कानून, का होता है? सिद्धांत का मतलब होता है नियम कानून। तो अपना कोशिका का नियम कानून होगा ना, कैसे काम करता है, नहीं करता है, सब कुछ का जी, उसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले बात ये याद करो आप लोग, कौन वैज्ञानिक थे दो जिन्होंने इसके बारे में बताया? बताओ तो, बोलिए। स्लाइडन और स्वान। किसको दिक्कत नहीं? क्या बताया उन लोगों ने? उन लोगों ने ये बताया ना कि क्या बोलते हैं, जो कोई भी जीव है, कोई भी जीव, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, कोई भी जीव हो, एक्वेटिक एनिमल हो, मतलब पानी में रहने वाला जीव हो, हवा में उड़ने वाला जीव हो, धरती पर रहने वाला जीव हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उसका शरीर जो है, उसका जो बॉडी जो है, वो सेल से बना है। किससे बना है? सेल से बना है। जो हम पीछे बात किए थे ना कि जीवन की शुरुआत कोशिका से ही होती है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऐसे कर होता है कहानी। तो ये सारा बात यही कहलाता है कोशिका सिद्धांत। जो ये बोल रहा था कब से मैं, कि किसी भी जीव का जीवन की शुरुआत कोशिका से होती है, इसी को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत, है ना? कोई दिक्कत? चलो, किसने दिया था? साइडेन और स्वान ने दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आए, ठीक है, उनका नाम था विरचो। का नाम था? विरचो। उन्होंने इन इन विरचो, विरचो, डब्ल्यू से होता है स्पेलिंग, लिखेंगे अभी फिलहाल तो उन्होंने विरचो साहब ने क्या किया, इनके नियम को पढ़ा। ध्यान से रहो, स्लाइडर स्वान के जो नियम बताए थे उसके नियम को उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके कहा कि ये तो कंप्लीट नियम नहीं है, कुछ और बातें हैं जो तुम लोग नहीं बताए हो। इन्होंने कुछ और बातें बताया। तो प्रश्न ये आएगा ना कि कोशिका सिद्धांत को पहली बार किसने दिया? स्लाइडर स्वान ने दिया, है ना? हु फर्स्ट टाइम, हु फर्स्ट टाइम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोज्ड द सेल थ्योरी? तो द साइंटिस्ट आर साइडन और स्वान। समझ गया? और फिर आगे आ गया कि कौन वैज्ञानिक था जो इसको आगे बढ़ाया, इस नियम कानून को और आगे से विस्तार करके समझाया? उनका नाम था विरचो। स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, देखना पड़ेगा। विरचो कैसे है? VIRCHOW, ठीक है, तो है जी, उतना हार्ड है। VIRCHOW, ये दूसरे वैज्ञानिक है। अरे गधा, देखो यहाँ पर थोड़ा जाओगे। विरचो दूसरे वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया, इनके दिए हुए नियम को पढ़ करके और उसमें अलग नया नया बातें जोड़ दिया। ठीक है, कहा इन्होंने, विरचो साहब ने कहा स्लाइडर स्वान को, तुम लोग अभी और बात बताना चाहिए था, नहीं बताए हो, वो क्या है मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि ये बात सही है तुम लोग का कि किसी भी जीव की शुरुआत, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत कोशिका से होती है, सेल से होती है, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बताया कि फिर वो कोशिका कहाँ से आया। वो भी तो कहीं से आया होगा ना। तो इन्होंने कहा वो जो कोशिका है, चाहे वो जो सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग है। देख लेंगे बाद में वो कैसी कोशिका है, प्री एग्जिस्टिंग। उसका हिंदी हो जाएगा ना, वो पहले से विद्यमान है इस धरती पर। सेल वन कोशिका, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने कहा, विक्टर साहब ने कहा कि हर एक जीव का निर्माण, शरीर का फॉर्मेशन, है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ है। यानी कि एक ऐसा सेल जो पहले से ही था, पहले से वो था,
अब कहाँ से आया कैसे वो सब तो नहीं पता, लेकिन पहले से था, ईश्वर ने बना के रखा था, गॉड ने बना के रखा था, उसी से शुरुआत हुई जीव की। समझ पा रहे हो? और कुछ खास बात नहीं बता। तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि सेल थ्योरी को फर्दर मतलब होता है आगे किसने बढ़ाया, तो विर्चो साव ने बढ़ाया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो चलो तुम लोग लिखो। लिखो तो बाबू लोग, हेडिंग डालो सेल थ्योरी, हिंदी वाला बच्चा लिखेगा कोशिका सिद्धांत। हाँ, इंग्लिश में लिखेगा सेल थ्योरी, लिख के डाल दो। वीडियो चल रहा है ना, चलते रहने दो। सेल थ्योरी लिखोगे कि सेल डैश देख लिखो, सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाई, लिखो बाबू, इंग्लिश वाला लिखो, हिंदी वाला भी रुक जाओ। सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाई स्लाइडन एंड स्वान। प्रोपोज्ड की जगह पे ना तुम ये भी कह सकते हो कि द सेल थ्योरी वाज गिवन बाई स्लाइडन एंड स्वान। रूल समझ रहे हो? कुछ भी लिख सकते हो। द सेल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाई स्लाइडन एंड स्वान। हिंदी में लिख सकते हो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था, चाहे दिया गया है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश में लिखो। द सेल थ्योरी वाज, तुम यहाँ पे लिख लिए कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया है, यहाँ तो लिख के रुक जाना हिंदी वाला। तुम लिखो जी, द सेल थ्योरी वाज फर्दर, FURTHER, फर्दर, ER, फर्दर मतलब होता है आगे। ठीक है ना, फर्दर एक्सप्लेन्ड, हाँ एक्सप्लेन होता है ना, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड बाई विर्चो, एक्सप्लेन्ड बाई विर्चो, VIRCHOW, विर्चो, बाई सजेस्टिंग दैट, लिखो बाई सजेस्टिंग दैट, बाई सजेस्टिंग दैट by suggesting that all cell arises, all cell arises from the, all cell arises from the pre-existing, pre, उसके बाद existing, EXISTING, existing cells। हिंदी में लिखो जी, कोशिका सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम विर्चो ने किया, विर्चो ने किया। विर्चो लिख लो, हिंदी में लिख लो चाहे इसमें लिख लो, हिंदी में लिख लो विर्चो, लिख दूं का, लिखा जाएगा विर्चो ने किया। अभी और लिखना है, अभी तो इतना ही लिखा है ना कि सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, तो विर्चो ने बढ़ाया, लेकिन क्या बताए आगे बढ़ा कुछ कुछ तो बोलोगे नया बात ना, तो लिखो कि विर्चो ने बताया, नया लाइन में लिखो, विर्चो ने बताया कि, विर्चो ने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल को क्या कहेंगे जी, विर्चो ने बताया कि, बता रहा हूँ, बताया कि सभी सेल, सभी कोशिका, सभी कोशिका, कोशिका, कोशिका का, सभी कोशिका का निर्माण, ऐसे लिख लो, निर्माण, निर्माण, सभी कोशिका का निर्माण, निर्माण पहले से मौजूद, प्री एग्जिस्टिंग को इंग्लिश में, हिंदी में यही कहेंगे, पहले से मौजूद, अब पहले से था, ईश्वर ने बनाया था, गॉड ने बनाया था। ठीक है, पहले से मौजूद कोशिका से हुई है, मतलब पहले एकदम शुरू शुरू में एक कोशिका थी, वो कहाँ से आया वो कोशिका, तो इस बताया गया कि भाई गॉड ने बनाया वो कोशिका, और उसी कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो, तो सेल थ्योरी किसने दिया, बताओ तो सेल थ्योरी किसने दिया, नाम बताइए। आपने दिया है क्या? आप दिए हो सेल थ्योरी? कौन दिया है? और स्वान। और कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? विर्चू। कोई दिक्कत? आलिया तुम घर पे मोबाइल पे देख के लिख लेना वापस से, कहाँ टेंशन ले रही हो? सुन सुन लिख लेना अच्छे से। चलो जी, अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे जरा देखो।
अरे चुट्टाई कहाँ ही गिर जा रहा हो। और तुम्हें पढ़ना है टाइप ऑफ सेल। क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं। सब कुछ ऐसे समझ समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि बकलोल जैसा, मतलब मैं बक रहा हूँ तुम लोग सठिया रहे हो, नहीं ना? देखना। हाँ, वीडियो देख लेना दोबारा से। हम लोग पढ़ेंगे टाइप टाइप ऑफ सेल, ठीक है? हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका का प्रकार। कोई दिक्कत? तो कोशिका का जो प्रकार है ना, हम लोग 2-3 बार करके पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार। अब तुम लोग कहोगे आए 2-3 बार, एक बार पढ़ा दीजिए काम खत्म, तो नहीं पढ़ा सकता। पूछो क्या है कि कोशिका का प्रकार हम अलग-अलग आधार पे पढ़ेंगे, अलग-अलग बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अभी फिलहाल लिखता हूँ, देखो कौन-कौन से प्रकार पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे ना कि ऑन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज हिंदी में कह देंगे आकार और आकृति। आकृति के आधार पर कोशिका का प्रकार। एक तुम लोग पढ़ोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ तो दिख रहा है जी, कैमरा में दिख रहा है डेवलपमेंट, यहाँ लास्ट में दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हिंदी में कहेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। और क्या पढ़ेंगे? एक और टाइप होता है कि क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के आधार पर 3 गो टाइप पढ़ना है मेन, समझ गया? तो हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। क्या लिखा है पढ़ो तो जरा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हिंदी में क्या कहेंगे? यहाँ से जोड़ के पढ़ो, कोशिका का प्रकार आकार और आकृति के आधार पर। इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। कोई दिक्कत? तो चलो तो देखते हैं जरा। तो इसके अगर बेस पे अगर देखेंगे आप, ये जिन्नत को कोई दिक्कत नहीं जा रही है अब, कोई बात नहीं। ओ, अब छुट्टी करेंगे तुरंत, टेंशन ना लो। तो हम इसको थोड़ा, इसको मिटाऊ का थोड़ा सा मिटा। अच्छा बाद में मिटाएं। यहाँ से देखो पहली बात, तो कौन कौन देखेंगे? हम लोग देखेंगे स्मूथ MUSCLES स्मूथ मसल्स सेल। कोई दिक्कत? हिंदी में क्या कह देंगे? मुलायम मांसपेशीय कोशिका। कोई दिक्कत है? स्मूथ मतलब जगह मुलायम, मसल्स मतलब होता है मांसपेशीय, और सेल में कोशिका, तो मुलायम मांसपेशीय कोशिका। और क्या देखोगे तुम लोग? एक देखोगे बोन सेल। कौन सा देखेंगे हम लोग? बोन सेल। बोन सेल का हिंदी में बताइए तो? अस्थि कोशिका। क्या कहेंगे? अस्थि कोशिका। बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। का होता है? हड्डी। लेकिन हड्डी को उर्दू में हड्डी कहा जाता है, ठीक है? इंग्लिश में बोन कहते हैं, और साइंस में अस्थि कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदियों में साइंस में भी अस्थि कहा जाता है। अस्थि कोशिका। कोई दिक्कत है? जैसे ब्लड, ब्लड इंग्लिश में, उर्दू में ब्लड क्या कहते हैं? खून। क्या बोलते हैं? खून। हिंदी में क्या बोलते हैं साइंस में? रुधिर। रक्त भी कह सकते हो, और रुधिर कहा जाता है, स्पेशली साइंस में उसको रुधिर कहा जाता है। तो बायोलॉजी किताब पढ़ेंगे आप लोग अपना हिंदी मीडियम वाला, उसमें रुधिर लिखेगा, रुधिर की बात करें। खैर जो भी हो, चलो जी। बोन सेल हो गया। और कौन होता है? ब्लड से एक होता है नर्व सेल। का होता है? नर्व सेल। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? नर्व सेल को। और नर्व सेल क्या कहेंगे जी? नर्व तो नस होता है, नस कोशिका, ठीक है? नस समझते हो कि ना समझते हो? हाँ, तो नर्व सेल यानी कि क्या हो जाएगा? नस कोशिका। और क्या तुम पढ़ोगे? और कौन सी कोशिका पढ़ोगे? नर्व सेल हो गया, बोन सेल हो गया, न्यूरॉन सेल हो गया। हाँ, एक तुम लोग पढ़ोगे ओवम। क्या पढ़ोगे? ओवम सेल।
ओवम सेल को हिंदी पता क्या कहते हैं? अंडा। क्या कहते हैं? अंडा। ठीक है। तो ओवम को ओवम कहते हैं, भाव नहीं बोलते, ओवम ओवम। ठीक है। तो ओवम को ओवम से मतलब सेल यहाँ लिखना कोई जरूरी ना है, सिर्फ ओवम लिख दो तो काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो? खाली ओवम लिख दो तो काम चल जाएगा, सेल लगा दोगे भी तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आलिया कुछ बोल रही थी, बोलो। हाँ वही, एक सेल भी कह सकते हैं। ओवम सेल बोलो, ओवम सेल साइंस में बोलते हैं, अब देहाती भाषा में बोल दो एग सेल, कोई दिक्कत है? हिंदी में कह दो अंडा कोशिका, चाहे अंडा लेके छोड़ दो। हाँ। अब एक होता है स्पर्म, क्या होता है? स्पर्म सेल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोई बताएगा? शुक्राणु। याद है ना? आओ तुमको ओम, शुक्राणु, नहीं रुद्र, शुक्राणु। समझ पा रहे हो? तो ये सब क्या है, कोशिका का नाम है अलग अलग, और ये सब का है सेल है। और भी होता है, कमी है ससुरा, न्यूरॉन सेल, बहुत सारा सेल होता है। लेकिन ये सब जो मैं सेल बता रहा हूँ ना आपको, ये सब किसके बेस पे बता रहा हूँ, किसके आधार पर? आकार और आकृति के आधार पर। ये सब कोशिका का जो प्रकार दिख रहा है, ये इतने सारे कोशिका का प्रकार जो लिखा हूँ, टाइप्स लिखा हूँ, टाइप्स ऑफ सेल, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, आकार और आकृति के आधार पर। इसका मतलब साफ साफ समझ आ रहा है कि सारे कोशिका का जो आकार होगा और आकृति होगा एकदम अलग अलग होगा, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ठीक है जी। अब इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले तो तुम ये बताओ ना कि तुम लोग को ये बात पता है क्लियर कि आकृति और आकार का होता है, यानी कि शेप और साइज का होता है? समझाओ तो क्या होता है शेप? जैसे कि बोर्ड का आकार। हाँ, बोर्ड का आकार कैसा है? हाँ, बोर्ड का आकार की बात करेंगे यानी कि शेप की बात करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल है, इंग्लिश में, हिंदी में कह देंगे चतुर्भुजाकार है। ठीक। और इसका साइज की बात करेंगे, साइज का, तो काफी बड़ा बोर्ड है। समझ गया? साइज में बड़ या छोट, और शेप मतलब आकृति, आकृति में कैसा है, गोल है, लंबा है, चापूट है, कैसा है? समझ रहे हो? ये कहानी है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कैसा है। समझ गया? तो देखो, ये जो आपका ओवम सेल है, इसका भैया कैसा होता है शेप, कैसा होता है साइज? तो ये होता है राउंड, कैसा होता है? राउंड यानी कि गोल, कैसा होता है? गोलाकार होता है, राउंड होता है। और ये हो गया आपका क्या, बताओ तो, ये राउंड जो है शेप है कि साइज? शेप है। कि इसका आकार कैसा है, तो गोलाकार है। साइज कैसा होता होगा? बड़ा। कैसा होता है? बड़ा। अंडा छोटा नहीं होता, अंडा जो सेल है ये कैसा होता है? बड़ा होता है। चलो, तो मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा प्रश्न हमारे बॉडी का, मतलब इंसान का, स्पेशली आदमी का नहीं पूछ रहा हूँ, मेल का नहीं कर रहा हूँ, इंसान का, अब लड़का हो चाहे लड़की, मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो, दोनों को मिला करके सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो वो ओवम होता है। कौन सा होता है? ओवम, यानी कि एग, यानी कि अंडा होता है। अब ये पूछो होता कहाँ पे है, बताओ तो, लड़का में होगा कि लड़की में? हाँ, ये अंडा किस में होता है? लड़की में। अंडा मत बोलो बार बार, ओवम बोलो, अच्छा लगेगा इंग्लिश में। अरे बोल सकते हैं, कहाँ नहीं बोल सकते? तो बताइए बाबू लोग कि ये ओम कहाँ होता है, मेल में कि फीमेल में? हाँ। इसको ना फीमेल को और मेल को हिंदी में कहते हैं नर मादा, क्या बोलते हैं? सच में यही कहते हैं, नर मादा। चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग महिला पुरुष, ये सब साइंस में नहीं चलता, नर मादा चलता है साइंस में। ठीक है। किताब पढ़ोगे साइंस का, हिंदी मीडियम का, उसमें नर मादा लिखेगा, महिला पुरुष नहीं लिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं वही सब चीज बता रहा हूँ आपको। तो पहली बात कि इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार, और साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, और किस में होता है, तो मादा में होता है, यानी कि फीमेल में होता है, कोई दिक्कत नहीं। यही है ना, जो यही सेल है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, यही सेल है, इसी से बच्चा बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्या होगा, सब दूसरे चैप्टर में पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब तुम लोग सोच रहे होगा कि आदमी में तो कौन होता होगा ना, आदमी यानी कि मेल में वो ये होता है, कौन सा? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये किस में होता है? मेल में, यानी कि पुरुष में, नर में होता है। और ये सबसे छोटा होता है, कैसा होता है? सबसे छोटा। जैसे सबसे बड़ा कौन होता है? ओवम। और सबसे छोटा कौन होता है? शुक्राणु। अब इसका बात करें कि इसका शेप कैसा होता है और साइज कैसा होता है। साइज तो बताइए दिए कि साइज छोटा होता है, शेप बताना बच गया है, बता रहा हूँ शेप। शेप इसका मुझे लिख कर नहीं बता, ऐसे बनाना पड़ेगा फोटो, तब तुम लोग समझ पाओगे। ऐसा होता है, कोई दिक्कत है? आप लोग गूगल करिएगा,
गूगल पे सर्च करना स्पर्म, तो ऐसा फोटो आ जाएगा। ठीक, दिया किताब में तो लोग दिया होगा जी, नहीं इसमें दिया होगा ना इसमें, तो ढूंढो होगा नहीं, ये तो दूसरा कुछ है, हम शुक्राणु की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, किताब में दिया होगा, दिखाओ उसको, गधा दिखाओ उसको, गधा ही तो, जमाना उल्टा हो गया है, एकदम उल्टा हो गया है। पहले लड़कियां शर्माती थी, अब लड़के शर्मा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। हाँ नहीं तो चलो जी, तो अरे अंजलि यहाँ देखो, दो तो किताब दो, तो इधर किताब दो, किताब दो, अब इधर किताब दो, बंद कर दी, कितना अच्छा निकाली थी तुम, पीछे था, पीछे, हाँ देखो नालायको, देखो ध्यान से, दिख रहा है, ये इतने सारी जो कोशिकाएं दिख रही है, सेल दिख रहा है, ये सब किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, समझे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। देखो, तो आप लोग देख सकते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म का शेप देखो दिख रहा है, ये देखो तो दिख रहा हो इसमें, कैसा है? वो तो ऐसा ही है ना, एकदम से लगभग लगभग मैच कर रहा है ना। चलो अब कहाँ चलो, अभी तो और छूट गया है, फैट सेल छूट गया है, कौन छूट गया है? फैट सेल, फैट सेल, कौन छूट गया है? फैट सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं वसा कोशिका, क्या बोलते हैं? वसा, है ना, वसा को हिंदी में कहते हैं चर्बी, क्या बोलते हैं? चर्बी, और साइंस में बोलते हैं वसा, वसा कोशिका यानी कि फैट सेल। समझ गया, इसमें देखे तो याद आ गया। चलो बता रहा हूँ बारी बारी से, सबसे बड़ा कोशिका ओवम, सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब बोन सेल के बारे में क्या बताए? बोन सेल का आकार राउंड होता है, गोल गोल, कैसा होता है? गोल गोल, और आकार छोटा ही होता है, आकार हो गया छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। स्मूथ सेल, स्मूथ मसल सेल, हाँ, मसल सेल के बाद स्मूथ मसल सेल, किसी का जो मसल सेल है, मांसपेशिया कोशिका है, लोहा जैसे मजबूत है क्या किसी का? हाँ, स्मूथ, SOOMTH, ये क्या लिखा गया? सूम्थ लिखा गया है ये भैया, ऐसे ना होगा हो, ऐसे ना होगा, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। स्मूथ मसल सेल, ये कैसा होता है? मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका नाम का है स्मूथ। इसका शेप कैसा होता है? ये गोल भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा, और वाइड भी हो जाएगा, यानी कि लंबा भी होता है, चपटा भी होता है, और गोल भी होता है। किसी को दिक्कत है? मांसपेशियों की जो कोशिका होती है गोल, लंबा और चपटा, यानी कि राउंड, लॉन्ग और वाइड, वाइड मतलब होता है चपटा, वो भी होता है, ठीक है, चौड़ा होता है। चलो बोन सेल हो गया। नर्व सेल, नर्व सेल यानी कि नस कोशिका, ठीक है, तो नस कोशिका की बात करेंगे ना, तो देखो खास करके हम लोग का जो आंख है, आंख, आंख में दो तरह का नस होता है, कितने तरह का होता है? दो तरह का, और एक एक का नाम है ना कोन नर्व, क्या बोलते हैं? कोन नर्व, एक का नाम है रॉड नर्व, क्या बोलते हैं? रॉड नर्व। देखो जी, हमारा जो आई है, कौन ब्लैक है? हाई ब्लैक, जो आई है, दिखाई दे रहा है उसमें, तो आई में जो नर्व होता है ना, इसमें दो गो नर्व होता है, कौन होता है? दो गो, एक होता है कोन नर्व, एक होता है रॉड नर्व, ठीक। हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं शंकु कोशिका, क्या कह देंगे? शंकु कोशिका, इसको कहते हैं क्षण कोशिका, क्षण कोशिका, क्योंकि रॉड का मतलब छोड़ना होता है जी, तीसरी इसका नाम हिंदी में क्या पड़ गया? क्षण कोशिका। अब इसको क्यों बोलते हैं रॉड कोशिका, इसको कोन कोशिका? क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है ना, शंकु पर मैथ में शंकु कोन, वैसा होता है इसका, इस नस का डिजाइन, इसलिए इसको बोलते हैं कोन नाम रख दिया गया। और इसका आकार होता है एकदम सीधा सीधा रॉड की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रॉड नर पड़ गया, ठीक है। ये सब आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो नस है ना आपका, रॉड नस है, ये अगर खराब हो गया किसी का आंख का, तो उसको काला और उजला नहीं दिखेगा, यानी कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखता है रंग, सफेद रंग, काला रंग, वो इसके कारण दिखता है। अगर ये रंग खराब, ये नस खराब हो गया, तो तुमको काला और उजला नहीं दिखेगा, यानी कि तुमको हो जाएगा रतौंधी, क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं, चुप रहो करा, तुमको हो जाएगा रतौंधी, रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी?
नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा तुमको। इसमें होगा क्या ना, अभी दिन रहेगा, उजाला रहेगा, ठीक है, अभी उजाला रहेगा, रात नहीं हुआ होगा, लेकिन तुमको लगेगा रात हो गया। अगर तुम्हारा ये नस खराब हो जाएगा, तो अभी अभी शाम के 4 बजा है, लेकिन तुम कहोगे चलो हो रात हो गया, घर चलते हैं, पापा डांटेंगे। कई बार कहीं कहीं 4 बज रहा है, बढ़ देगा हाँ जी, उसको लगेगा एकदम अंधेरा दिखेगा, काला काला। क्यों दिखेगा काला? उसका उजाला और नस खराब हो गया है, कोई दिक्कत है नहीं। और इस ऐसा मत सोचना कि एकदम ही नहीं दिखेगा उसको, दिखेगा लेकिन बहुत कम दिखने लगेगा। हाँ, जैसे ये लाइट जल रहा है ना, जिसको किसी को ये नस खराब हो गया, रड नस, तो इतना तेज जल रहा है कि उसको कम दिखेगा, लेकिन दिखेगा। समझ पा रहे हो? शाम होगा तो लाइट कम हो जाती है ना, तो उसको रात हो जाएगा, लगेगा रात हो गया है। अगर किसी का कोई नस खराब हुआ तो उसका रंग दिखना बंद हो जाएगा, लाल, ब्लू, नीला, पीला, गुलाबी, सब बंद। सॉरी, सब बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कोन नर्व जो होता है ना, ये अलग अलग रंग का होता है। अब जो रंग खराब हो गया वो रंग दिखना गायब हो जाएगा। मान लो रेड रंग वाला तुम्हारा कोन नर्व खराब हो गया है, तुमको लाल रंग नहीं दिखेगा, बोलो कैसा दिखेगा फिर? लाल का रंग दिखेगा ना, काला दिखेगा। कैसे दिखेगा? काला। मान के चलो तुम्हारा ये कोन हरा वाला खराब हो गया है, तो हरा चीज को देखोगे तो तुमको काला दिखेगा, हरा नहीं दिखेगा। काला दिखेगा मतलब समझो को नहीं दिखेगा ये कहानी, काला तो काले दिखेगा। अरे व्हाइट ब्लैक यहाँ से चलता है कहानी, किससे? रेड नर्व से। और कलरफुल कहाँ से चलता है? यहाँ से, समझ गया? अब इसके आगे का चीज हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। इतना आज के लिए रहने देते हैं, ऐसा और कहानी कैसे कैसे चलता है कहानी कल बताएंगे, ठीक है ना? रुद्र समझ पा रहे हो? इसको जरा सा